भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है। अभी उन्होंने टनल का भी जो है वो मोदी जी पहुंचे थे और वहां से भी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम अपने बस कश्मीर कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। मैंने आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेगी? वहां पे जब मॉल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, मॉल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर कश्मीर का तो आप, कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चले, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या, किस को क्या क्या बताओगे? और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग, मैंने आपको बताया थी शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला, यार सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही मोदी ने सोनमार्ग जेडमोर टनल का उद्घाटन किया, इसके बाद तो पाकिस्तान की सुलग पड़ी है। पाकिस्तान में विशेषज्ञ इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि भारत तो अपने कश्मीर में इतना डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे सियासतदान पीओके के लोगों को जो अभी तक लॉलीपॉप खिलाया करते थे, अब वो लॉलीपॉप नहीं चलने वाला है। तो पीओके में भी अब उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी के ऊपर तरार साहब क्या डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता, वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े, नफरतें, इनमें से निकला कभी कुछ भी नहीं निकलता। सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी कोई नुकसान नहीं कर रहे। इस वक्त जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनके हालात भी ऐसे अनइलेक्टेड हैं और फैसले सारे डिक्टेटर्स वाले कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उनके तो हालात गिने दिने चुने रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं अपने पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये कि जो बाइडेन को मिलते रहे हैं, लेफ्टिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। वो आएंगे तो डॉक्टर यूनुस साहब जो है उनको लाले पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहां जाएंगे। भारत से रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक सारे मिलकर इस रीजन में ग्रो करने की कोशिश करें। इकोनॉमी और तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश की हालत है वो भी बिला वजह भारत को नाराज किए जा रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आपकी खवातीन या बुर्के पहनेंगी, स्कूलों में नहीं जाएंगी, और जिस तरह के आपने खुद भी, आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की हालत क्या है। $40 मिलियन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको वीकली दे रही है, जिसमें ज्यादातर इमदाद जो दी जाती है बच्चियों के ऊपर, बच्चियों के स्कूल और खवातीन की वेलफेयर के लिए। लेकिन पठान भाईजान उसकी नस्वार खा जाते हैं, बच्चियों के ऊपर नहीं मिलाते। तो ये आप भी इतने दूर नहीं है आरजू, आप भी बिल्कुल करीब है उसके, क्योंकि जो पिछली दफा जो खातून अव्वल आई थी हूर के रूप में अंदर डी चौक पे जिन्होंने हमला किया था, उनका भी मोटो होता है अल जिहाद अल जिहाद। मुर्शिद से कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद। तो मुझे आपकी भी फिक्र है और पाकिस्तान की भी फिक्र है कि आप अफगानिस्तान बनना कब बनेंगे, आप बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सर गोल्ड भी तो निकला है यहाँ पर, अब तो बहुत सारा गोल्ड निकला है। आखिरी बात, टीटीपी ने पाकिस्तान में 90 डेज दिए हैं आपकी फौजी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं। ये उन्होंने पॉम्फलेट फेंके हैं, पाकिस्तान पॉम्फलेट फेंके हैं केपीके के अंदर कि हम आपको 90 डेज दे रहे हैं, आप यहां से नौकरियां छोड़ दें, उसके बाद हम आर्मी की तनसीबात और उनके बिजनेसेस के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में यही धमकी पहले पीटीआई दे चुकी है। तो अभी आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा, आपने दुनिया के अंदर वाहिद एक 5 स्टार जेल बनाई है, मैं जो आपको क्रेडिट दूंगा। अब जो आप बात कर रही हैं अटक के जो पुल के पास, अटक के दरिया में से जो सोने खार निकले, आपको उससे क्या लेना देना है? आपका कुछ भी नहीं उसके अंदर। वो चंद लोग जो हुकूमत में बैठे हैं वो उनके बच्चों के लिए, आपके लिए क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, आपके लिए धोखा है, फ्रॉड है आपके लिए। वो जो सोना वहां से निकला है, अभी तक तो किसी गवर्नमेंट की इदारे ने उसको अभी तक एंडोर्स नहीं किया, इतला नहीं दी, और देंगे भी नहीं। वो तो लंदन जाएगा, दुबई जाके मार्केटों में बिकेगा वो सोना। आपको उससे क्या है?
लेकिन सर आज एक वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो वो ये कह रहे, बल्कि मैंने क्लिप भी शेयर किया, वो कहते हैं पाकिस्तानी इस पे बड़े खुश हो जाते हैं, सोना निकला है, कभी उस पर खुश नहीं होते हुए दिखाई दिए कि कोई काम करके इन्होंने पैसा कमाया। मुर्शद पाक ने एक दफा ऐलान किया था कि गैस निकल आई है, देखेंगे गैस लीक हुई है, कहां लीक, आज तक पता चला वो गैस निकली। मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये, सिंध के अंदर शुगर मिले किसकी, सिर्फ ये बता। सिंध में जिन लोगों की सिंध के अंदर शुगर मिले हैं, वही बलोचिस्तान से जो मिनरल निकलते हैं वो उन्हीं के ठेके बेचते हैं। ये सोना निकलेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कहां गया। बिल्कुल। आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, देखने वालों को शायद ये नहीं पता, आपकी एंटी करप्शन एक डिपार्टमेंट है जिसमें FIA से लोग जाते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, सोना छोड़ के हीरे निकल आए, आपको क्या कुछ भी नहीं। सर हमारे लोग तो 10 अरेस्ट हुए हैं सर, हमारे 10 लोग सऊदी में अरेस्ट हुए हैं, फेक गोल्ड बेच रहे थे। अब वो तो पकड़ेंगे ना। वो आपके रऊफ क्लासला साहब ने आपको बताया है, हर बच्चे को पता, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन। आप खुद अंदाजा लगा लें आप कहां जाएंगे, आप कितनी तरक्की कर सकेंगे, कितनी कर पाएंगे। मैं तो शुरू से चीख रहा हूं ना कि भाई आपके गले फाटे, दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, यहां से जो पैसा बन रहा है सिर्फ उन 22,000 लोगों के बच्चों के खर्चे लंदन, टोरंटो और दुबई में पूरे हो रहे हैं। चाहे मुर्शद बना ले, चाहे पीर बना ले, चाहे पीरनियां बना ले, चाहे काला जादू, चाहे काले जिन ले आओ, कुछ भी कर लो। जिस कौम ने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है, कैरेक्टर बिल्ड करना छोड़ दिए हैं, नेशनलिज्म नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। 70 साल 77 ईयर हो चुके, 70। चल मर्जी आपकी भाई। अभी मेरी नजर में मुझसे कई दफा ये सवाल होता है कि आप पढ़ते हो, रिसर्चर हो, इसका हल बताओ। मैंने कहा यार हल मैं कैसे बताऊं, तुम्हें 177 साल भी हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं, मौजूद ही नहीं है। जो बच्चा सर वो कहता है मैं तो लंदन रहूंगा, मैं तो ग्रीस जाऊंगा, मैं दुबई रहूंगा, वहां रहना तो चाहते ही कोई नहीं। कोई क्यों रहे वहां पे, क्यों रहे? जो हालात आपने देख लो, देखो मैं बताया, हर पड़ोसी से झगड़ा है, इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं कर, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाना। एग्रीकल्चर कंट्री शुमार होता है लेकिन चीनी और गंदम इंपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? ह्यूमन लेबर, चीप लेबर या दहशतगर्दी है, तीसरी और तो चीज चल। लेकिन उसमें जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मायूसी है। इसके अलावा दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि तरार साहब और आरजू कादमी मैम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के कश्मीर में तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की बाढ़ आ गई है। आप देख रहे हैं इससे पहले भी 2 हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भारत ने बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद अभी ये टनल का उद्घाटन हो गया है। इससे पहले 370 हटा, 35A हटा और दुबई की सारी कंपनीज, मुस्लिम वर्ल्ड से कंपनीज ला लाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। मोदी जी का दिमाग देखिए, अगर कोई बहिष्कार करने वाला भी है तो वो कैसे बहिष्कार करेगा? मुस्लिम वर्ल्ड को कोई मुस्लिम देश मना नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान जिससे खरात लेता है, जिससे भीख लेता है, उसको अगर आंखें दिखाएगा तो फिर पाकिस्तान को भीख नहीं मिलेगी। उसी तरह से अब जैसे भारत में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अभी टनल बन गया है, इसके बाद वहां पर हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनेंगी और इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अलग सी खुशहाली देखने को मिलेगी, जो कि शरद पवार पीओके के लोग देखकर सोचेंगे यार हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो हमें अभी तक लॉलीपॉप खिलाया हुआ था उस लॉलीपॉप के पिघलने का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर ही इतना बवाल मचा हुआ है कि वहां कहां पीओके की तरफ ध्यान देगा। लग तो यही रहा है कि आने वाले समय में पीओके भारत की झोली में अपने आप आकर गिरेगा। भारत को सिंगल बुलेट भी फायर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के लोग खुद ब खुद इस तरह उग्र हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिससे पीओके भारत में आकर मिल जाएगा और यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो अभी एक राज्य बन चुका है प्रॉपर, जहां पर वहां 370 हटने के बाद से लगातार ग्रोथ के नए आयाम सेट हो रहे हैं। वहां के बच्चे खुश हैं, वहां के पेरेंट्स खुश हैं, वहां के बिजनेसमैन खुश हैं, क्योंकि खुशहाली आई है। आप देख रहे हैं 370 हटने के बाद से वहां पर बहुत ज्यादा हमले नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये सब चीजें अब चाक चौकस हो चुकी हैं। सुरक्षा पर काफी तंज कसे जाते थे, लेकिन अब ये सुरक्षा मुहैया काफी चौकस हो चुकी है।
आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। क्या पीओके को भारत ने अभी ले लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।